अतः हमने पिछली मश्क में बा तस्वीर हुर्फ तहजी पढ़ी, देखी। अब उसी हुर्फ तहजी के अलग अलग तहरीरी शक्लें हम देखेंगे, यानी हुर्फ तहजी की आधी आधी तस्वीर देखेंगे। अब यहाँ पर है ब, बत्तख का ब। अब इस ब की आधी शक्ल ऐसी होती है, यहाँ छोटा सा है शोशा, उसके नीचे एक नुक्ता है। ब को कितने नुक्ते हैं? एक। यहाँ पर भी एक नुक्ता नीचे है, मगर ये ब की आधी शक्ल है। इसी तरह से यहाँ पर भी आधी शक्ल है, ऐसा भी लिखा जाता है। आधी शक्ल ऐसी भी लिखी जाती है। फिर इसके आगे आए तो यहाँ पर ऐसी है, तो ये भी ब की आधी शक्ल है, ये भी ब की आधी शक्ल है। आधी शक्ल होने के बावजूद हम उसे ब ही कहेंगे। ब ब ब ब, बत्तख का ब। उसी तरह प की आधी शक्ल, यहाँ पर देखो पतंग का प, आधा लिखा गया है। ज्यादातर लिखाई में, इमले में इस हुर्फों का इस्तेमाल होता है, इसलिए इन शक्लों को भी ध्यान दे। प, पतंग का प, प, पतंग का प, प, पतंग का प। जिस लफ्ज के नीचे 3 नुक्ते होते हैं वो पतंग का प है। इन्हीं नुक्तों से ये लफ्ज बिल्कुल पहचाने जाते हैं। अब तारे का त, इसकी बदलती हुई शक्लें यहाँ पर है। तारे का त आधा त है, इस तरह से भी आधा त लिखा जाता है। इसके नुक्ते ऊपर की तरफ हैं 2। तारे का त, तारे का त। अब यहाँ पर है ट, टमाटर का ट। इसकी भी आधी आधी तस्वीरें, शक्लें यहाँ पर दी गई हैं। टमाटर का ट, ज्यादातर लिखाई में इन लफ्जों का इस्तेमाल होता है, तो बच्चों को ये भी ज़हनशीन कराएं कि ट की आधी आधी तस्वीरें 4 तरीकों से लिखी जाती हैं। ट, टमाटर का ट, ट, टमाटर का ट, ट, टमाटर का ट। अब यहाँ पर है स, समर का स। फिर उसकी आधी तस्वीर स, समर का स, स, समर का स। इसे कितने नुक्ते हैं? 3। 1 2 3 कहाँ पर हैं? लफ्ज के ऊपर। और प, पतंग का प, इसे भी 3 नुक्ते हैं, 1 2 3, मगर इसके नुक्ते कहाँ पर हैं? लफ्ज के नीचे। तो यहाँ पर हम समर का स पढ़ रहे थे, तो इसकी आधी तस्वीर समर का स। फिर ये स, समर का स। देखो ये इस तरह से भी लिखा जाता है। जब जोड़ लफ्ज आएंगे तो इनकी शक्लों को पहचानना जरूरी होता है, इसलिए इसकी मश्क कराई जा रही है। समर का स, स, समर का स। अब यहाँ पर है जो, जहाज का जो, जग का जो। फिर यहाँ पर है उसकी आधी शक्ल जो, जग का जो। फिर ऐसा भी आधा जो लिखा जाता है, जो, जिसके नीचे एक नुक्ता है। अब इसके पेट में आ गया है जब पूरा है, तो जब आधा हो जाता है तो नीचे की तरफ नुक्ते आ जाते हैं। जो की आधी शक्लें 2 तरीके की हैं। ये सरपरस्तों ने अपने बच्चों को और खुद भी ज़हनशीन कर ले। इसकी ये 2 शक्लें हैं। ये भी जो है, जो। फिर ये चो, चमच, चटाई का चो के पेट में कितने नुक्ते हैं? 1 2 3। फिर उसके भी आधे हुर्फ बन जाते हैं। ये भी 2 तरीकों से लिखा जाता है। लिखते वक्त में इनका इस्तेमाल ज्यादा होता है, तो ध्यान दें। देखो चटाई का
चो को कितने नुक्ते हैं? 3। हालांकि यहाँ पेट में आए हैं, जब वो आधे हो गया तो नीचे की तरफ आ गए। फिर ये हो, हलवाई का हो, हाकिम का हो को नुक्ते नहीं होते, मगर उसकी आधी शक्लें जरूर होती हैं। तो इस तरह से उसे 2 तरीकों से लिखा जाता है। फिर ये खो, खजाने का खो, फिर यहाँ पर भी उसकी आधी शक्ल है, मगर उसे खो ही कहेंगे हम। खो, आधी तस्वीरें लिखने से आवाज में तब्दीली नहीं आएंगी, तहरीर बदल जाएगी, लिखाई बदल जाएगी, आवाज नहीं बदलेगी। तो इस बात का ध्यान देकर सरपरस्तों ने अपने बच्चों की